उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमामि गंगे के तहत 6 परियोजनाओं का लोकार्पण। हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ समेत कई शहरों की परियोजनाओं की शुरुआत। राज्य में चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत का बयान, कहा केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे। हरिद्वार में पूर्व सीएमएस के घर पर हमला, भतीजे की लाठी डंडों से की गई पिटाई, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। और ऋषिकेश में कृषि कानून को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, लोकतंत्र की हत्या करने का लगाया आरोप। नमस्कार, आपको उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नमामि गंगे मिशन के तहत हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ समेत कई शहरों की 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया। यह म्यूजियम गंगा से जुड़ी संस्कृति, जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। यह म्यूजियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित है। केंद्र की मोदी सरकार ने गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए नमामि गंगे योजना शुरू की थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए काफी बड़ा बजट आवंटित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग नगरी ऋषिकेश में करोड़ों की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। लक्कड़घाट, चंद्रेश्वर नगर और मुन्नी किरेती क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उद्घाटन हुआ और इस लोकार्पण कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सचिवालय से ऑनलाइन जुड़े। इसके अलावा शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, हरिद्वार ग्रामीण विधायक और रानीपुर के विधायक आदेश चौहान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बद्रीनाथ में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बद्रीनाथ धाम में बने एसटीपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन लोकार्पण किया। राज्य में नमामि गंगे के तहत 520 करोड़ 65 लाख की लागत से 8 एसटीपी प्रोजेक्ट तैयार किए गए, जिनका प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन लोकार्पण किया। आपको बता दें, क्लीन गंगा मिशन के तहत निर्धारित समय से एसटीपी तैयार करने पर प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार समेत नमामि गंगे की पूरी टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे गंगा को उद्गम स्थल से स्वच्छ और निर्मल रखने में मदद मिलेगी। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि एसटीपी के निर्माण से बद्रीनाथ धाम की वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान हो गया है। इससे गंगा और सहायक नदियों को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी। नमामि गंगे को लेकर के प्रधानमंत्री जी जिस तरह सजग हैं और 14 से उन्होंने ये प्रारंभ किया, ये गंगा माँ गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए अभियान लिया है, आज वो दिखाई देता है। और आज बद्रीनाथ के अंदर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो शुभारंभ हुआ है 1 ml 01 ml का, और पूरा 135 ऐसे छोटे छोटे नदियाँ इस प्रकार का ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। आज 8 ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण ऑनलाइन द्वारा प्रधानमंत्री जी ने किया। देखिए, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। एक भगीरथ गंगा लाए थे और एक भगीरथ ने वर्षों के बाद, शताब्दियों के बाद उस गंगा की स्वच्छता के अभियान में लगे हुए। अभी तक केवल ये मुद्दों में होता था, भाषणों में होता था, लेकिन पहली बार जिस तरीके से टीएसपी
सब जगह बन रही है। खास तौर पर एक महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ से उद्गम होता है उस स्थान से प्रारंभ किया है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे पूरे 30 प्रोजेक्ट हैं, वो 17 प्रोजेक्ट चमोली जिले में चल रहे हैं और वो सर्वाधिक प्रोजेक्ट जो है ये बद्रीनाथ विधानसभा में मैं माननीय प्रधानमंत्री। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अभी हालांकि 1.5 साल का समय शेष है, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती उसके पिछले प्रदर्शन को दोहराने की है। लिहाजा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने चुनावी तैयारियों को लेकर लंबी मंत्रणा की है। बंशीधर भगत ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और जाहिर सी बात है कि चुनाव के लिए अभी 1.5 साल शेष है, जिसे लेकर वे अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा। निश्चित रूप से आना चाहिए, हम राजनीतिक दल हैं। अब 2022 में चुनाव है तो अपनी सेना को बिल्कुल अलर्ट करना है, सतर्क करना है, मजबूती के साथ खड़ा करना है। उनको केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराना है, उनको प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराना है। उसमें 8 विषय हैं, हर विषय का स्पेशलिस्ट वहाँ जाएगा, उनको बातचीत करेगा और ताकि वो भी जनता के बीच में जाकर उन बिंदुओं को बताएंगे। उत्तराखंड के टिहरी में देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने विभागों की समीक्षा बैठक लेते हुए पेयजल, सड़क, बिजली सहित तमाम विकास कार्यों पर चर्चा की। इस मौके पर विधायक ने सभी विभागों के अधिकारियों को कहा कि उनकी विधानसभा में महीने भर के भीतर सभी कामों की प्रगति 100% हो जानी चाहिए। लापरवाह अधिकारियों को विधायक ने चेतावनी दी। विधायक ने बताया कि ये बंदूक नीलकंठ निवासी एक युवा ने बनाई है। भी विभागों की समीक्षा बैठक हुई है। 1 माह में काम जो है पूरा करने के निर्देश जो हैं वे भी दिए गए हैं। हरिद्वार के मेला अस्पताल के पूर्व सीएमएस डॉक्टर एचके सिंह के घर लोगों ने हमला कर दिया और एचके सिंह के भतीजे दिनेश प्रताप सिंह को बुरी तरह से पीटा। जानकारी के मुताबिक एचके सिंह के भतीजे की कुछ लोगों से मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद लोगों ने उनके घर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस मामले में रानीपुर कोतवाली में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट चुकी है। ये पूर्व सीएमएस है एचके सिंह, इनके भतीजे के साथ मारपीट हुई है। इसके संबंध में कोतवाली रानीपुर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और जांच जो है वो प्रचलित है। उस वीडियो के संबंध में भी जांच की जा रही है। जो भी इसमें अभियुक्त गण पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। पौड़ी में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस महकमा लगातार प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यातायात व्यवस्था को पलीता लगा रहे गैराज संचालकों के खिलाफ पुलिस सख्त हो चुकी है। पौड़ी श्रीनगर गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे करीब 1 दर्जन गैराज संचालित हो रहे हैं। गैराज संचालक अक्सर वाहनों के मरम्मत का कार्य गैराज के बाहर सड़क पर करते हैं, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। कुछ गैराज संचालक खराब वाहनों और गैराज के कबाड़ को सड़क के दोनों किनारों पर रख देते हैं, जिससे वाहनों के आवागमन में दिक्कतें होने के साथ साथ जाम लगता रहता है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद पुलिस ने ऐसे गैराज संचालकों के खिलाफ अभियान चलाया। तो वहीं एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने बताया कि यातायात अवरुद्ध करने वाले गैराज संचालकों को निर्देशित करने के साथ ही कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हमने इनकी सभी को कितना भी गैराजेस हैं वो रोड में काम करते हैं, अपना गाड़ी वगैरह रिपेयरिंग वगैरह चल रहा है, उनको सभी को हमने 2-3 बार नोटिस दे दिया है एंड कल से मैंने निर्देशित कर दिया था उनकी चालानिंग शुरू करने के लिए। सो कल से उनका चालान करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा कितना भी यहाँ पर गाय वगैरह रोड में बहुत ज्यादा घूम रहा है, उनको भी हमने उनके मालिक को पहले भी नोटिस दे चुका है। नगर पालिका के माध्यम से भी उनको नोटिस दे दिया गया है। कल से हम उसमें भी। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित ग्राम पंचायत दौलतपुर से जुड़े गांव
जादवपुरी में मनरेगा में हो रही बड़ी धांधली को लेकर मनरेगा ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है। हरिद्वार जिले में होने वाले मनरेगा के कार्यों के नाम पर अधिकारियों द्वारा मोटी चांदी काटी जा रही है और इस मामले में ग्रामीणों ने लिखित शिकायत पत्र बीडीओ रुड़की और जिला अधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर को दिया और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं इस गंभीर मामले में जिला अधिकारी हरिद्वार जांच के बाद दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते नजर आए। अधिकारी ने तो हमें कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब कह दिया यहाँ से जाओ, मेरे सिर में दर्द ना करो, तब मन पड़ गंवारो, मार्च के महीने में होगा जो भी कुछ होगा। किन अधिकारी के पास गए थे आप? वीडियो के पास, लेडीज जो वीडियो उसके पास गए थे। और उसने तो बोला था कि 15 दिन में जांच होगी। ना उसने कुछ नहीं बोल रहा, जो हमने 4 दफे गए उसके बाद नु काम हमें फाइल देता, उसने फाइल भी नहीं दी हमें। तो अब क्या करेंगे? अब कार्रवाई नहीं हो रही? अब बताओ, अब तो हम देहरादून ही जाएंगे जी, धरना धरेंगे। कहाँ पे? देहरादून मुख्यमंत्री के पास, चाहे हमें 4 दिन हो जाइए चाहे 8 दिन हो जाइए। हाँ जी, कोई हमारी सुनाई नहीं हो पा रही। आना आता तो उन्होंने कहा भाई थारे खाते खुलेंगे, मैं कहा ठीक है भाई खोल दो। तो वो फिर पैसे लाया हमारे काटे होंगे, तो उन्होंने पहले लैटरिन के दिए थे जी। अब हमें पता नहीं, मान लिया भाई कहेंगे काट रहा, कहेंगे तो मकान के ला रहे उन्होंने हमारे पर मंदेगा में कटवाए 1-2 फेरी। अब हमने पता भाई मकान के काट रहा होगा, जब हमें मंदेगा का पता नहीं, हमने काम तो किया नहीं जी, जो बात है मंदेगा में जो बात है। तो हमने सोचा भाई मकान के काट रहा होगा, तो उन्होंने 2-1 फेरी कटवा लीजिए मेरे पता। कितने कटवाए? अभी ये तो काफी बताओगे नु क्या, आप हमें कहीं बताया रहा था वो। किसने कटवाए थे? कभी 10 कटवाया था, कभी 5, मतलब कहीं फिर कटवाए 2-3 बार। वो तो काफी में होंगे जीते रामपाल सेक्रेटरी था, वो तो सेक्रेटरी का, बड़े सेक्रेटरी का वो होता है। मामला के संज्ञान में आया सर, ग्रामीणों को शिकायत पत्र भी आपको दिया था सर, अब तक उसका कुछ भी जांच नहीं हुई सर अधिकारियों के द्वारा। जांच का आदेश दिया गया था, इनकेस अगर अभी तक जांच पूरा नहीं हुआ है तो मैं उसका संज्ञान ले लूँगा। इसमें जिला विकास अधिकारी से रिपोर्ट आज ही ले लूँगा, लेकर के जो है इनकेस अगर कोई विशेष कारण है उसका पता लगा जाएगा, इनकेस नहीं है तो बहुत जल्दी इसका जांच खत्म करके आवश्यक। वीडियो रुड़की के पास गए थे सर, लेकिन जो ग्रामीण महिला सर उनको वीडियो के द्वारा धमका गया, उनको सर धक्के देकर ऑफिस से बाहर भी निकला गया सर, वो निर्माण। इसमें जांच आके आने के बाद अगर ऐसी स्थिति जो भी आप बता रहे हैं इसका पुष्टि हो जाएगी तो सख्ती से जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर कब तक इसमें सर जांच पूरी हो पाएगी? 15 दिन के भीतर जांच करने का आदेश है। वहीं उधम सिंह नगर पुलिस को उस वक्त एक कामयाबी मिली जब मुखबिर की सूचना पर एक युवक को नकली नोट चलाते पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में उसने नकली नोट छापने की बात को कबूल किया। जानकारी के मुताबिक गदरपुर थाना क्षेत्र में नकली नोटों के साथ तलजिंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर तलजिंद्र सिंह से करीब 10,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस ने वेयर हाउस के पास से गिरफ्तार करते हुए तलाशी लेने पर उसके पास से नकली नोट पकड़े और आरोपी ने खुद को यूपी का रहने वाला बताया। तो वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। ये 28 तारीख को मारुति सर्विस स्टेशन के पास में एक लड़का नकली करेंसी यूज़ करते हुए पकड़ा गया है। इसका नाम तलजिंदर सिंह है, ये मिलक खानम का रहने वाला है। पूछताछ में इससे 9,400 रुपये की करेंसी बरामद हुई है, जिसमें 200 और 500 रुपये के नोट हैं। इसके अलावा इसके घर से जो असल नोट हैं, जो नकली नोटों को कन्वर्ट करके बनाए गए थे, वो 18,000 के आसपास करेंसी मिली है। इसके द्वारा ये कहना है कि YouTube के माध्यम से इसने नकली नोट बनाना सीखा था। प्रिंटर और स्कैनर के माध्यम से इसने ये नोट बनाए थे। अभी प्रिंटर और स्कैनर हमें बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इसका ये कहना है कि मेरे घर से वो बरामद हो जाएगा, तो इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग वहीं टिहरी में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता पंकज व्यास जिलाधिकारी से मिले और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि टिहरी डैम का आखिरी टनल बंद होने से प्रतापनगर क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ। लाखों की आबादी होने के चलते अनेकों समस्याओं को निरंतर यहां के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो साथ ही क्षेत्र में उद्योग स्थापित न होने के कारण रोजगार सुविधा का अभाव बना हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि क्षेत्र को केंद्रीय ओबीसी का दर्जा दिया जाए। तब से और आज तक जो वहाँ के लोग हैं, चाहे विस्थापन की समस्या हो, चाहे अन्य समस्याएं हो,
सामान लाने से लेकर सामान जाने तक, अभी डोबरा चाटी पुल की भी बात है, सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन जनता को जो राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत समय पर नहीं मिल पाई है। आज हम जिलाधिकारी जी से विशेष रूप से जो मिलने का उद्देश्य हमारा ये था, आज हमारा ज्ञापन जो था वो प्रताप नगर विधानसभा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और परिस्थिति को देखते हुए कि जब से टिहरी डैम का निर्माण हुआ है उसकी सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए प्रताप नगर को, पहले तो टिहरी जनपद को ही बिजली पानी मुक्त होना चाहिए, लेकिन कम से कम प्रताप नगर विधानसभा में बिजली पानी मुक्त तो होना ही चाहिए। ये सारी परिस्थिति जो डैम के कारण से उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए ये ज्ञापन हमने दिया है और जिलाधिकारी जी को इसलिए विशेषकर इस समय दे रहे हैं। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देहरादून में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है और इसे लेकर तहसील परिसर में सतर्कता बरती जा रही है। अनलॉक 4 शुरू होने के साथ ही अब धीरे धीरे सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर लाने का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। तहसीलदार दयाराम ने बताया कि जो कार्य कोविड-19 के चलते रुके हुए थे उन्हें सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसके साथ ही राजस्व वसूली और दाखिल खारिज के लिए लोगों के लिए आवेदन को स्वीकार किया जा रहा है। तो साथ ही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य कार्यों के लिए तहसील परिसर को खोल दिया गया है। लोगों से अपील की गई कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने कागजों को जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि जो कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं उन्हें किया जा रहा है। खोला गया। तमाम दर्शकों को बता दें, कोरोना का जो कहर है वो उत्तराखंड में लगातार जारी है। अगर देहरादून की बात करें तो यहां भी संक्रमण के जो मामले हैं वे लगातार सामने आ रहे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुचारू करने के लिए तहसील परिसर जो है उसे खोला गया है। तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। तमाम गाइडलाइन का पालन करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुचारू चलाने के लिए कोशिशें जो हैं वो प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है और उन्हीं कोशिशों के तहत तहसील परिसर को खोला गया है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बंदोबस्त हैं उन्हें भी यहां पर देखा जा रहा है।
तहसील से ज़्यादातर कार्य आज की तारीख में लोगों का प्रमाण पत्रों को लेकर है, जैसे जाति हुई, आय हुआ, डोमिसाइल हुआ और आपका उत्तरजीवी हुआ। हमारे क्षेत्रीय उपराजस्व निरीक्षक सभी में अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं और हमारे स्तर से भी इनका निपटारा समय समय पर किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जाति, आय, डोमिसाइल और उत्तरजीवी हैसियत ये इस प्रकार के प्रमाण पत्र हैं जो ऑनलाइन हैं। इनमें कार्य 100% किया जा रहा है हमारे द्वारा, और जो मैनुअल कार्य है, जिसका महत्वपूर्ण कार्य है, उसको अंदर बुला के उस कार्य को भी किया जा रहा है। जो निर्विवाद दाखिल खारिज के धारा 34 के मामले हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है, वो भी किए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के रुड़की में भूमाफिया और वन माफिया की मिली भगत से बाग में 15 पेड़ काटने की परमिशन लेकर तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा पेड़ काटे गए। दरअसल बाग में रोज हरे आमों के पेड़ों पर आरी चलती रही और वन विभाग के अधिकारी आंखें मूंदे रहे और तब तक तकरीबन 30 से ज्यादा पेड़ काट लिए गए। तो उसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान लिया और भूमि मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बताया जा रहा है कि बाग के मालिक रुड़की के जाने माने उद्योगपति शरद गुप्ता हैं और बाग को काटने वाला ठेकेदार बेड़पुर का बताया जाता है। फिलहाल वन माफिया चंद कटे हुए पेड़ मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं टिहरी में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत कार्यरत संविदा कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। संविदा कार्मिकों ने वेतन भुगतान, अनुदान और सेवाएं जारी रखने की मांग को लेकर यह ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को कार्मिक मेहनत करके जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, लेकिन विभाग उनकी मांगों को अनसुना कर रहा है। ज्ञापन में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत कार्यरत कार्मिकों ने सीएम को 4 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। बताया गया कि विभाग में प्रदेश भर में 380 कार्मिक संविदा के तहत कार्यरत हैं, जिनमें से टिहरी जिले के 22 कार्मिक भी शामिल हैं। लेकिन बीते जनवरी माह से जीएसटी भुगतान के नाम पर आउटसोर्स कंपनी और विभाग के बीच विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद मई से सितंबर माह तक सभी कार्मिक बिना मानदेय के कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन विभाग ने नई कंपनी के साथ आउटसोर्सिंग की विज्ञप्ति निकाल दी और बाद में निविदा निरस्त कर पुरानी कंपनी को ही 15 सितंबर तक सेवा जारी रखते हुए कार्मिक के मानदेय भुगतान के निर्देश दिए। लेकिन अब 18% जीएसटी 8.12% सेवा कर उनके मानदेय से काटने के निर्देश दिए। तो वहीं लॉकडाउन में घर से कार्य करने वालों को मानदेय दिलाने, सभी कार्मिकों को अनुभव के आधार पर पुनः सेवाओं में नियुक्ति देने की मांग जो है वह भी की गई है। कि अभी जो 15 सितंबर को हमें बिना 1 महीने पूर्व सूचना दी जानी चाहिए थी, लेकिन बिना सूचना के हमें अपने कार्य से निरस्त कर दिया गया है हमारी सेवाओं को। और उसमें से दूसरा क्या है कि विभाग ने या कंपनी ने ये नहीं सोचा कि इनको 8 महीने से, जब कोरोना काल था उस टाइम पे तो हमने बिना वेतन के ही 8 महीने तक हमने कार्य किया है और एन मौके पर हमें जो है हमारी सेवाओं को निरस्त कर दिया जाता है। दूसरा जो हमारी जो वेतन है 8 महीने से नहीं मिला, जो मिल रहा है उसमें भी जो सरकार के जो केंद्र सरकार के जो नियम हैं जिसमें जीएसटी नहीं कटेगा, जीएसटी और जो पीएफ है वो सर्विस टैक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड करेगी या गवर्नमेंट पेड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो लेकिन हमारी सैलरी से वो जो कट रहा है। एक तो हमारी लड़ाई, दूसरा ये है कि हम क्योंकि अनुभवी हैं और वापस हमें जो है हमारे कार्य पे वापस। वहीं देहरादून आईएमए में बनने वाले 2 अंडरपास के निर्माण में जनता की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया है। टनल निर्माण के बाद राजमार्ग का ट्रैफिक पहले की तरह चक्राता रोड से गुजरेगा और कैंडिडेट्स आने जाने के लिए अंडरपास का इस्तेमाल करेंगे। एक अंडरपास चक्राता रोड पर पीटी गेट और दूसरा भुड्डी रोड पर भगत गेट पर बनेगा। निर्माण पूरा करने को 208 सप्ताह का समय तय किया गया। हालांकि पूर्व के प्रस्ताव में चक्राता रोड पर लंबाई में अंडरपास बनाने की योजना थी, जिसके तहत अंडरपास का प्रयोग यातायात के लिए किया जाना था, जबकि ऊपर का हिस्सा आईएमए के लिए आरक्षित किया जाना था। अंडरपास का प्रस्ताव तैयार करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंड डोईवाला के अधिकारियों के मुताबिक निर्माण कार्य को 2 एजेंसी में बांटा गया।
निर्माण के जद में आने वाली सीवर लाइन, पेयजल लाइन, दूरसंचार, बिजली आदि की लाइनों समेत जल निकासी व्यवस्था की शिफ्टिंग की जिम्मेदारी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को दी गई। तो वहीं अंडरपास के साथ ही अप्रोच रोड, सर्विस रोड और अन्य तरह के निर्माण का जिम्मा राजमार्ग खंड के पास रहेगा। ग्रेड पे संशोधन समेत लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत नर्सों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। आपको बता दें, नर्सें पिछले 9 दिन से काली पट्टी बांधकर काम कर रही थी। उन्होंने 30 सितंबर से बेमियादी कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी थी। सीएम ने उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। नर्सों की सभी समस्याओं को उन्होंने ध्यान से सुना और उन पर सहमति जताई। सीएम ने कहा कि नर्सों की 1 दिन की वेतन कटौती रोकने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा, तो साथ ही रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। नर्सों की पदोन्नति और अन्य प्रकरणों पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के मानकों के आधार पर नर्सों के पद बढ़ाए गए, जिसका शासन आदेश भी जारी हो चुका है। उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष मीनाक्षी जमखोला ने कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन पर नर्सों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। नर्सों की मुख्य मांग है कि उन्हें 5,400 रुपए का प्रथम ग्रेड पे अनुमन्य किया जाए, तो साथ ही केंद्र के समान नर्सों का पदनाम परिवर्तित किया जाए। कोरोना काल में ड्यूटी करने पर नर्सों का 1 दिन का वेतन ना काटा जाए और काटे गए वेतन को वापस किया जाए। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार